आइए दोस्तों, आज हम लुईस स्ट्रक्चर देखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दें और कृपया सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर भी है। इसका हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि KMnO4 यह एक आयनिक और कोवैलेंट दोनों का मिक्सचर कंपाउंड है। इसमें पोटेशियम जो कि एक एल्कली मेटल है, क्षार धातु है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस पर प्लस है। एक प्लस आता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन होते हैं पोटेशियम के बाहर, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है और MnO4 पे एक माइनस आ जाता है। तो ये तो कंफर्म है कि यह एक आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर देखा जाए तो एक कोवैलेंट आयनिक स्पीसीज है। वो कौन है? वो है MnO4। आज हम MnO4 माइनस का बनाएंगे, जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, सहसंयोजी बंध है, इसको बनाएंगे। तो लुईस के रूल के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले लुईस कहते हैं कि अगर किसी कोवैलेंट स्पीसीज का आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढिए। इसमें ही फोकस कीजिए, आपको इसको नहीं ध्यान देना है, इसमें ही फोकस कीजिए। सेंट्रल एटम कौन होगा? सेंट्रल एटम उसे कहते हैं केंद्रीय परमाणु जिसकी संख्या सबसे कम हो। इसमें सबसे कम कौन है? मैग्नीज। तो मैग्नीज की संख्या सबसे कम है, वो सेंटर में आ जाएगा। बाकी चारों ऑक्सीजन किनारे किनारे लगा दीजिए। इसके बाद लुईस कहते हैं सबके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बना दीजिए, एक एक का शेयरिंग दिखा दीजिए, साझा एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा दिखा दीजिए। तो मैंने दिखा दिया एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा। ये हो गया आपका पहला स्टेप। क्या है? केंद्रीय परमाणु खोजना है। केंद्रीय परमाणु मैग्नीज हो गया। फिर सभी एटम को रखकर एक एक बॉन्ड अपने तरफ से दिखा देना है, वो भी दिखा दिया मैंने। इसके बाद तीन चीजें हमेशा निकालते हैं, Q, BP, LP। Q का मतलब होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये होता है Q। बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड में जितने आपने ले लिए हैं उन्हीं में से। चलिए पहले Q निकाला जाए। Q मतलब सारे एटम्स का इसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। तो सबसे पहले मैग्नीज का देख लेते, पहले ऑक्सीजन का देख लेते हैं। हर एक ऑक्सीजन में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, यही संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। तो 4 ऑक्सीजन है तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 प्लस। अब मैग्नीज में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2, दैट इज 4s2 के 2। लेकिन ध्यान रहे, मैग्नीज में केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं माने जाएंगे। मैग्नीज में देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जो बाहर के सेल के इलेक्ट्रॉन हो, वो तो सारे ही होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तथा उसके साथ अगर अंदर का कोई कोष खाली हो, अंदर का कोई कोष इनकम्प्लीट हो, तो इनकम्प्लीट कोष के कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी गिने जाएंगे। तो इनकम्प्लीट ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने में, बंध बनाने में भाग लेंगे। ये तो फुल है, ये भी फुल है। P में 6 की जगह होती है, 6 फुल है। D में 10 की जगह होती है, तो ये 5 अभी फुल नहीं है, ये भी बंध बनाने में भाग लेंगे। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स बंध बनाने में भाग लेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। यानी मैग्नीज का जो हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, केवल 2 नहीं, अंदर के इनकम्प्लीट कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी काउंट किए जाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन में, तो 7 हो गए। प्लस अगर आयन पर कोई माइनस चार्ज है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आया होगा, वो भी बाहरी कक्षा में आता है, तो वो भी बढ़ जाएगा। टोटल बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबका मिला के इतना है। अगर वहां प्लस होता, जैसे NH4 प्लस में, तब S दशा में इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे हम। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते समय। अब आ जाइए कि कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 32, 24, 7, 31 और 1, 32। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड कितने आपने पहले से ही दिखा दिए, उन 32 में से
2 2 4 2 6 2 8 तो आपने यूज कर लिए, यही है बॉन्ड। 4 बॉन्ड आपने दिखाए हैं तो 4 इंटू 2 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 32 में से ये निकाल देते हैं, 32 में से 8 निकालेंगे, कितना बचेगा? 24। अब ये 24 आपको बचे हैं जो इनको दिखाने हैं। लुईस कहते हैं कि इन बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को कॉर्नर के किनारे किनारे के एटम को पहले भर दीजिए आप, इनसे ही किनारे एटम को पहले भरिए। तो पहले भरेंगे और इनका अष्टक भी पूरा करेंगे, ऑक्टेट भी पूरा करना है आपको। सेंट्रल एटम का बाद में देखते हैं, किनारे वालों का पहले भरते हैं। किनारे वालों को भरने के लिए 24 है, तो चलिए इनका अष्टक भी होना चाहिए। 24 में से 2 तो कितने की जरूरत है इसको ऑक्टेट के लिए? बताइए कितने की जरूरत है इसको ऑक्टेट के लिए? इसको 8 की जरूरत है, इनका अष्टक करना ही है। ध्यान रहे सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु 8 से ज्यादा कर सकता है, 8 तो रख ही सकता है, 8 तो रखेगा ही, या 8 से ज्यादा भी कर सकता है। बट कॉर्नर के एटम 8 करते ही हैं, 8 ही करेंगे, 8 से ज्यादा नहीं करेंगे। 8 इनको भरना है, तो चलिए इनको भरते हैं। 8 2 तो है ही है इसके पास, 1 2 3 4 5 6, 8 हो गया इसका। 6 आपने यूज कर लिया और माइनस हो गया 6 इसमें, 2 2 4 2 6, 6 और माइनस हो गया, 2 2 4 2 6, 6 3 18, 6 और माइनस हो गया, 2 2 4 2 6, 6 और माइनस हो गया। तो कुल कितना माइनस हो गया? अब हमारे पास कितना यूज हो गया? पूरा 24 यूज हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या दिक्कत है, कॉर्नर एटम के 8 हो गए। मैंने कहा था ना कॉर्नर के पहले 8 उन्हीं इलेक्ट्रॉनों से भर लेने हैं। मान लीजिए अभी भी बच जाते तो हम सेंटर वाले को दे देते, सेंटर वाले को ही देना है क्योंकि सेंटर वाला एक्सपेंड कर सकता है, 8 या 8 से ज्यादा कर सकता है। वो भी अगर तृतीय आवर्त का तत्व है, चतुर्थ आवर्त का है तब। सेकंड आवर्त का होगा तो 8 से ज्यादा ये भी नहीं जाएगा, याद रखिएगा। सेकंड आवर्त का तत्व है जैसे कि ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब है, तो ये अपना 8 से ज्यादा नहीं कर सकते। अब आइए यहां पर देखिए, सेंटर में तो मैग्नीज है, मैग्नीज है डी ब्लॉक एलिमेंट। मैग्नीज का डी ऑर्बिटल खाली है, यानी ये बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। आप यहां पे देखिए ये कितना कर सकता है, 5 यहां बढ़ा सकता है। और फोर्थ सेल में SPDF, PDF तो अभी खाली ही है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यानी सेंटर वाले एटम की हमें कोई चिंता नहीं है, इसमें 8 लेकिन होना ही चाहिए, 8 से ज्यादा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करिए सेंटर वाले एटम का 8 हुआ कि नहीं? 2 2 4 2 6 2 8, सेंटर वाले का तो 8 हो गया। अब लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे बना के अगर आप छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन सब का टोटल आवेश क्या आना चाहिए? नॉर्मल आवेश, सामान्य आवेश -1 आना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर हम सबका टोटल आवेश देखें तो कुछ अभी हमने दिखाया ही नहीं है। आइए सबका आयनिक आवेश टोटल मिला के क्या आना चाहिए? -1। टोटल आवेश पूरे स्ट्रक्चर पे क्या आना चाहिए? -1। -1 हमने कहीं पे यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया है। आइए सबका हम फॉर्मल आवेश निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं, देखते हैं सब पे कितना आवेश बन रहा है। इसको कहते हैं फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश वह आवेश होता है जो प्रत्येक एटम के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को लेखा जोखा रखने में सहायता करता है। तो अभी देखिए ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये 7 कैसे आपने दिखा दिया? यानी कुछ तो गड़बड़ है, यानी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यही मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीजन या मैग्नीज के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। आपने कितने दिखाए? 1 2 3 4, यानी यहां भी कुछ गड़बड़ है। तो बाहरी यानी संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को, संयोजी कोष केवल बाहरी का नहीं होता, आप जानते हैं कुछ तत्वों में अंदर वाले भी लिए जाते हैं। N-1 d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन भी संयोजी कोष माने जाते हैं। तो फॉर्मल आवेश क्या होता है, ये क्यों निकालते हैं? ये इसलिए निकालते हैं कि टोटल सिस्टम पर आवेश सही दिखाया गया है, स्ट्रक्चर सही है कि गलत है। तो ये फॉर्मल आवेश भी हमारे स्ट्रक्चर को सही करने में मदद करता है। तो देखिए फॉर्मल आवेश जरूर निकाल लिया कीजिए हमेशा। फॉर्मल आवेश का फार्मूला होता है, फॉर्मल आवेश किसे कहते हैं एक बार मैं फिर से बता देता हूं,
किसी भी परमाणु पर संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका लेखा जोखा करेक्ट है कि नहीं, उसको बताने में ये मदद करता है। और ये आवेश, फॉर्मल आवेश एक सर्कल के द्वारा दिखाया जाता है। ये असली का आवेश नहीं है। ये आवेश निकाल लेने से हमें सिस्टम में पता चल जाएगा कि किस पर आवेश होना चाहिए, असली में पता चल जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं फॉर्मल आवेश सबका निकाला जाए। फॉर्मल आवेश का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये प्रत्येक एटम का निकाला जाता है, फॉर ईच एटम सेपरेटली निकाला जाता है, ये प्रत्येक एटम का अलग अलग निकाला जाता है। इसका फार्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम का, उसके बाद आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उस एटम पे कितने आपने दिखाए हैं डायग्राम में, माइनस बैलेंस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। चलिए आइए इस ऑक्सीजन एटम का नाम दे देते हैं 1, इस एटम का नाम दे देते हैं 2, इस एटम का नाम दे देते हैं 3, इस एटम का नाम दे देते हैं 4 और इस एटम मैग्नीज का नाम दे देते हैं 5। चलिए सबका फॉर्मल आवेश निकाला जाए, यानी फॉर्मल चार्ज। पहले वाले का एटम का क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, तो इसका एफसी कितना आ जाएगा 6, माइनस लोन पेयर कितने आपने दिखाए 2, 2 4 2 6, ये लोन पेयर कहलाते हैं, माइनस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए आपने 2, 2 2/2, ये कितना आ जाएगा -1, यानी इसका फॉर्मल चार्ज आ गया -1, तो जिसको दिखा दिया जाए -1। आइए ये इसका हो गया -1, यहां पर हो गया -1 का फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज को एक सर्कल लगा के दिखाया जाता है, एक सर्कल लगा के दिखा दिया गया, ये लीजिए। ऐसे ही ये सिंगल बॉन्ड है, इसका भी 1 का दिखाना चाहिए था, मैं 2 का दिखा रहा हूं, इसका भी -1 आएगा, इसका भी -1 आएगा, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड वालों का O का हमेशा -1 आता है, क्यों समय ज्यादा हम दें, इससे अच्छा है हम सबका निकाल दिए। इसी तरह 2 का भी क्या आ जाएगा फॉर्मल चार्ज आ जाएगा -1, 3 का भी क्या आ जाएगा फॉर्मल चार्ज -1, 4 का भी फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा -1। तो सभी का फॉर्मल चार्ज निकला है। मैग्नीज का हम निकाल लीजिए 5th का फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज आइए निकाला जाए। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है मैग्नीज का, मैंने बोला ना 7, माइनस लोन पेयर कितने हैं 0, बॉन्ड कितने बनाए हैं, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8, 8/2 कितना होता है 4, 7 में से 4 निकल गया 3, ठीक है। 4 माइनस हो गए आपके, और 3 प्लस, 4 माइनस और 3 प्लस, इस पे हमारे 3 प्लस। अब मुझे ये बताइए, क्या किसी स्ट्रक्चर में फॉर्मल आवेश ज्यादा होना चाहिए? फॉर्मल आवेश हर एटम पे कम से कम होना चाहिए, वह स्ट्रक्चर बेस्ट होता है। ऐसे तो मैग्नीज पे 3 प्लस आ रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर तो सही दिख रहा है आपको कि भाई इस पे -1 -1 -1 -1, तो कितना माइनस हो गया 4 माइनस, और कितने प्लस हो गए 3 प्लस, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर 1 माइनस, और 1 माइनस होना भी चाहिए था। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर तो आवेश के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से -1 आना चाहिए दे रहा है, लेकिन लुईस साथ में ये भी कहते हैं वह स्ट्रक्चर सबसे बेहतर स्ट्रक्चर माना जाता है जिस स्ट्रक्चर में फॉर्मल चार्ज कम से कम हो, एच एटम पर, प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल चार्ज कम से कम हो। अब यहां पर हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्या हम इस ऑक्सीजन एटम का या किसी का हम फॉर्मल चार्ज कम करके भी -1 ला सकते हैं? तो यही चीज हमें देखना है। दूसरे तरह का स्ट्रक्चर बना के हम वही -1 ला सकते हैं। हाँ, यहाँ पॉसिबिलिटी है। वो पॉसिबिलिटी ये है, आप अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां से हटाइए, पहले तो ये फॉर्मल चार्ज मैं रब कर दे रहा हूं, ये आप याद रखिएगा कि इस पर -1, 4 पे -1 आया है आपके, और इस पे क्या आया है आपका +3 आया था। तो अब आइए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन ध्यान से देखिएगा,
इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से उठाया और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने एक यहां रखा और एक इसको दे दिया। इसका अभी भी 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, लेकिन इसका कितना हो गया देखो, ये तो बढ़ा ही सकता है, 8 से ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीज 8 से ज्यादा कर सकता है, सेंट्रल एटम है, मैंने कहा था ये 8 से ज्यादा अपना स्ट्रक ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। तो अब इसका क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, इसका 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। मैग्नीज में तो खाली है ना d ऑर्बिटल, और यहाँ पे p 4d ये सब खाली है, 4 में f भी होता है, बहुत खाली है, कितना भी यहाँ पे लेके आओ आगे। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हो गया 0, इसका अभी भी कितना है +1 -1, इसका भी -1, इसका भी -1। मैग्नीज का क्या हो गया, इसका अगर आप निकालेंगे अब तो 7 -0, बॉन्ड कितने हो गए इसके, 7 -1। मैग्नीज का देखिएगा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब ये 8 नहीं 10 का आधा, 10 का आधा 5, अब कितना आ गया इस पे 2+, कितना आ गया इस पे 3+ नहीं, अब इस पे आ गया +2 का। तो अब ये बताइए इंडिविजुअल एटम पे फॉर्मल चार्ज क्या हुआ है, कम हुआ है कि नहीं, इस पे -1, इस पे 0 हुआ, एक एटम पर अब हमारा फॉर्मल चार्ज रहा ही नहीं, तो ये और बेहतरी की ओर हम जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या और ऐसे पॉसिबल है, चलिए और भी पॉसिबल है, ऐसे करना हमारे लिए और भी पॉसिबल है, बताइए वो कैसे। वो ऐसे, पहले तो यहां डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और क्या उपाय है हमारे सामने, आइए उसको भी देखते हैं। इसी तरह इस ऑक्सीजन का भी हम 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उठा रहे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा यहां से, और ये क्रॉस और ये क्रॉस, ठीक है, वो दोनों यहां आ गए और एक एक का शेयरिंग हो गया। अब ऑक्सीजन का अभी भी 8 है इसका, लेकिन इसका फॉर्मल चार्ज क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, कितना बढ़िया है। इसका अब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 4 8 2 10 2 12, क्या दिक्कत है। इसके आउटर सेल में पहले 7 थे, अब 12 पहुंच गए हैं, बहुत जगह खाली है इसमें, कितनी जगह खाली है, 5 यहां खाली है, ई में 6 11, डी में 10 11 10 21, एफ में 14 21 10 31 35 जगह खाली है, 35 कर सकता है ये आउटर सेल में, क्या दिक्कत है, इसको भरने दीजिए। लेकिन फॉर्मल चार्ज कम होता जा रहा है, ध्यान रहे, फॉर्मल चार्ज इसका भी अब क्या हो गया 0, और इसका भी क्या हो गया 0, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही क्या इसका भी कम कर सकते हैं, अभी -1 लिए हुए हैं ये भी -1 लिए हुए हैं, और इस पर क्या है अब कितना है फॉर्मल चार्ज, अब इस पे निकालेंगे आप, आ जाएगा +1, क्या आ जाएगा +1। क्या अभी भी फॉर्मल चार्ज कम करना पॉसिबल है इंडिविजुअल एटम पर, यस। इसका भी अगर हम हटा दें तो देखिए यहां पर ये दोनों हटाओ, यहां से आ जाओ, यहां पर ये दोनों क्रॉस लेके अब एक एक का साझा हो गया। अब बताओ मैग्नीज पर क्या हो गया फॉर्मल चार्ज, 0 हो जाएगा, निकाल लीजिए आप। ऑक्सीजन पर इस पर भी क्या हो गया फॉर्मल चार्ज, 0 हो गया, इस पर भी 0, इस पर भी 0, इस पर भी 0, और इस पे +1 फॉर्मल चार्ज, सॉरी 0, इसका भी 0, इसका भी 0 हो गया फॉर्मल चार्ज। अब बताओ इस पे फॉर्मल चार्ज अभी भी रह जाएगा, आप निकाल लीजिए, मैग्नीज का 0 हो चुका है, 7 माइनस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 4 8 4 12 2 14, तो ये 14 7 7 -7 क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से मैग्नीज का सबका फॉर्मल चार्ज 0 हो चुका, केवल इस पर रह जाएगा फॉर्मल चार्ज, क्या रह जाएगा दोस्तों, -1 का फॉर्मल चार्ज रह जाएगा। और यही फॉर्मल चार्ज, अब बाकी का 0 है तो मत लिखो, इनको मिटा दो, और ये सब अब एटम भी हम मिटा देते हैं, तो मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर तैयार है, और ये इस पे माइनस रह जाएगा फॉर्मल चार्ज, और पूरे का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह सा हो जाएगा आपका। मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर तैयार है, और ये -1 की वजह से फॉर्मल चार्ज पे पूरे आयन पर एक माइनस आएगा, यानी ये रहा मैग्नेट आयन का कंप्लीट स्ट्रक्चर, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड O, और इस पर एक माइनस का फॉर्मल चार्ज है, जिसकी वजह से ये चार्ज कहाँ शो होगा, पूरे आयन पर होता है, ये किसी एक एटम पर ये चार्ज नहीं शो होता, याद रखिएगा। फॉर्मल चार्ज यहां दिखा रहे हैं, लेकिन असली चार्ज जो है
इसी की वजह से पूरे आयन पर आएगा, वो हम बाहर दिखाते हैं। तो ये MnO4 माइनस का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। बाहर कौन है? के ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, वही एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, इसलिए इस ऑक्सीजन पर एक माइनस फॉर्मल चार्ज आया है, और उसकी वजह से पूरे स्पीसीज पर एक माइनस का रियल चार्ज आया है। ये समझ गए आप? ये इसी ने एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया है। तो इस तरह से पोटेशियम पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह अन्य हम कंपाउंड जैसे K2Cr2O7 का अगला हम बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर पोटेशियम डाइक्रोमेट का। चलिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।